माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत एक शानदार प्रयास था कि लोगों के काम निपटे, गांव में राहत पहुंचे। उस अभियान को सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल बना के रख दिया गया। प्रोग्रेस रिपोर्ट में आंकड़ा कुछ और है, उसके बाद फॉलोअप कैंप हुआ, उसमें आंकड़े कुछ और दिए गए, और जो प्रश्न मैंने किया उसके पश्चात आंकड़े कुछ और आए। इस तरह का जो डिफरेंस बताया गया, ये आंकड़ों में हमारा जालोर जिला पूरे संभाग में प्रथम आया, और उसमें भी भिनमाल तहसील, आपके बागोड़ा तहसील वो जालोर जिले में प्रथम थी। तो इसमें शंकाएं उत्पन्न होना लाजमी है। इसके प्रश्न लगने के पश्चात अभी आंकड़ों में तो बता दिया गया कि भाड़ों के नियमन कर दिए गए, हक तर्कनामे के हो गए, बंटवारे के हो गए, सिर्फ 136 में आपने डिफरेंस देखा है। पर हकीकत यह है कि जो भाड़ों के नियमन है या म्यूटेशन के मामले हैं, उस सब में भी संबंधित तहसीलदार गुमराह कर रहे हैं ऊपर के अधिकारियों को भी, जो रिपोर्टिंग गलत हो रही है। इस संदर्भ में आपको बता देना चाहूंगा कि 6/4/2002 को वहां के बागोड़ा तहसील के सभी पटवारी यूनियन के सदस्यों ने ये लिखित में कलेक्टर को, ऊपरी अधिकारियों को, सबको सूचित किया है कि संबंधित तहसीलदार हमें दबाकर पिछली डेट में म्यूटेशन बढ़ने के लिए या जो भी कार्य निपटाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर ये सही है तो इस चीज को हल्का नहीं लिया जाना चाहिए। और मुझे जब आपने इस जवाब में भी मान लिया है 136 के प्रकरणों में कि डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस है, और जवाब में यह भी माना गया कि यह दायित्व प्रभारी अधिकारी का था और प्रभारी अधिकारी के साथ तहसीलदार भी उसमें उतना ही उत्तरदायी है। कैंप आपके दिसंबर में समाप्त हो गए थे, और दिसंबर के बाद में सवाल लगा आपके मार्च अप्रैल में, तब तक उन प्रकरणों को नहीं उठाया गया। सवाल लगने के पश्चात 136 के प्रकरण जब एसडीओ को भेजे गए, उसके बीच में फरवरी में एसडीओ ने ये लिखा गया है वीडियो को कि ये प्रकरण मेरे को अभी तक नहीं लौटाए गए। तो खाली जो आपने जवाब दिया था कि जिला कलेक्टर से विस्तृत जांच प्रतिवेदन चाहा गया, जिला कलेक्टर ने तो पूरा मामला देखकर ही आपको रिपोर्ट किया है। अब ऐसे प्रकरण में अगर आप संबंधित अधिकारियों को सजा नहीं देंगे और वहीं बिठा के रखेंगे तो इससे बड़ा गलत कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या आप उन्हें तुरंत प्रभाव से वहां से हटाकर और उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का मानस सकते हैं कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, मैंने आखिरी जो पैरा है, बिंदु है, उसमें दिया है कि दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ में नोटिस जारी किए गए हैं उनको, और उनके खिलाफ में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जो है ना प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसमें जो प्रभारी अधिकारी था शिविर का, हमारे पंचायत समिति का बीडीओ, उसकी गलती तो माननीय अध्यक्ष महोदय ये है कि अभियान खत्म होने के बहुत समय बाद तक भी उसने रिपोर्ट मुख्यालय को नहीं भेजी। और तहसीलदार की गलती ये थी कि जब शिविर प्रभारी ने इतने समय तक रिपोर्ट नहीं भेजी तो उसको जो है मुख्यालय को अवगत कराना चाहिए था कि वहाँ से रिपोर्ट अभी तक भी नहीं आई। और इसमें जो अंतर दिया गया है, वो अंतर के लिए भी जो रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी हैं वो इसके जिम्मेवार हैं, और इसके लिए भी हम बहुत गंभीरता से कार्रवाई करने में हैं। और दोनों को ही जो है ना नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और उनका स्पष्टीकरण आने के बाद में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और जितना बड़ा जिसका जो है ना इसमें गलती है उसके अनुसार से उनको सजा दी जाएगी। इसमें भी जो ये आपके बाड़ों का वगैरह का दिया गया था, स्पष्ट जो आपने सूची दी है, इसमें 101 के पश्चात सारे खारिज बता दिए गए, तो इसमें स्पष्ट लग रहा है। और उसके पश्चात इतने समय तक लेके बैठे रहना, क्या इसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं आती? और अगर ऐसे प्रकरण में जब आपको साफ दिख रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कलेक्टर ने भी जहां तक मुझे मालूम है या सूचना प्राप्त हुई है कि इसमें रिकमेंड किया था कि 16 सीसी के इनको नोटिस दिए जाएं, तो स्पष्ट कार्रवाई की घोषणा आप क्यों नहीं करते? जब भी किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रस्तावित होती है, माननीय अध्यक्ष महोदय पहले उसे
एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाता है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है, उसके बाद उसको चार्जशीट जारी की जाती है, फिर कार्यवाही की जाती है। तो उस प्रोसेस में है, हम उनको जो है ना स्पष्टीकरण के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए जो है ना चिट्ठियां जारी कर दी गई हैं, और जैसे ही उनका स्पष्टीकरण आ जाएगा उसके बाद चार्जशीट जारी करके उनके खिलाफ 16 या 17 की जो भी बनती हो की जाएगी। और जहां तक आपने ये कहा है कि उसमें बहुत से केसेस खारिज किए हैं, ये अलग से जांच का विषय है कि जो खारिज किए गए हैं वे नियमन की या जो है ना उनके जो है ना निस्तारण की पात्रता में थे, उसके बाद भी खारिज कर दिए गए, या जो है ना वो उस पात्रता में आते नहीं थे इसलिए खारिज कर दिए गए। ये जांच का विषय है जिसके लिए मैं कलेक्टर को रिपोर्ट मांगने के लिए लिख रही हूँ।